जबलपुर में सोमवार को ट्रेड डील के विरोध में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें घंटा घर पर ही रोक दिया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एस गनगोरिया सहित संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप भी मौजूद रहे। तो वहीं कार्यकर्ताओं को कलेक्टर कार्यालय जाने से रोकने के लिए पुलिस के द्वारा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। दरअसल यह प्रदर्शन यूएस ट्रेड डील सहित महंगाई व गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध में किया गया है। यूथ कांग्रेस ने प्रस्तावित यूएस ट्रेड डील से किसानों और मजदूरों को नुकसान होना बताया। उन्होंने इसे देश हित के खिलाफ बताते हुए विरोध जताया। साथ ही कहा कि इस मुद्दे पर आंदोलन केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा, देश भर में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। साथ ही महंगाई, गैस सिलेंडर की कीमतों और केंद्र सरकार की विदेश नीति को भी लेकर सवाल खड़े किए। भाजपा की रीति और नीति को दर्शाता है कि कैसे भाजपा जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है। जो 140 करोड़ भारतवासियों के स्वाभिमान का सौदा नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने किया, मैं समझता हूं ये ट्रेड डील दो मुल्कों के बीच की ट्रेड डील नहीं है, अडानी के, डोनाल्ड ट्रंप के और नरेंद्र मोदी के बीच की ये ट्रेड डील है। और जिस प्रकार से जब हमारा बाजार कृषि का जो सिर्फ हमारे किसानों के लिए हुआ करता था उसको विदेशी ताकतों के लिए खोल दिया गया है। आज हमारे सोयाबीन के, मक्का के किसान कहाँ जाएंगे जब विदेशी मुल्क से माटी मोल रेट में वहां की मक्का और हमारे बाजार में आएगा। तो मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी हमारे किसानों के हक को, अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। उनकी दोहरी मानसिकता को दर्शाता है और युवक कांग्रेस लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रही है। हम पूरे प्रदेश में घेराव का काम करेंगे और सत्याग्रह पे भी बैठेंगे हम हमारे नेता उदय भैया के आवाज। तो वैसे आम आदमी और एक आम व्यापारी के लिए, छोटे किसान के लिए कैसे नुकसानदायक है? देखिए, आज भी पूरे देश भर में और खासकर मध्य प्रदेश की बात करें तो कपास का किसान है या सोयाबीन का किसान है, उसे एमएसपी से लगभग 26% कम दाम में अपनी फसल देनी पड़ रही है। और जब अमेरिका से ये फसलें आएंगी और अमेरिका से कपास आएगा या सोयाबीन आएगा और उन किसानों का आएगा जिनको लाखों करोड़ों रुपए की मदद हर साल अमेरिका की सरकार करती है, और अमीर किसानों का साथ कंपटीशन हमारे भारत के किसान कैसे करेंगे। और यही कारण था आज तक किसी भी पार्टी की सरकार हो उसने कृषि उत्पाद किसी भी देश से भारत में आने की अनुमति नहीं दी। पर इस बार मजबूरन इस कंप्रोमाइज सरकार ने, कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री जी ने ये पहली बार ऐसा रूल बनाया है कि कृषि उत्पाद अमेरिका से यहाँ आएंगे। इससे देश के किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी एमएसपी में जो किसान है अपनी फसल नहीं बेच पा रहे, और जब समय आने पर एमएसपी से भी आधे रेट पे अमेरिका की फसल और कृषि उत्पाद बिकेंगे तो भारत के किसान कहाँ जाएंगे। मजबूरन 1-2 साल के बाद उनको अपनी जमीनें बेचनी पड़ेंगी, जिन पे इन बागड़ बिल्ले जो बीजेपी के फंडर हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनकी ऑलरेडी नजर है। हर एक चीज पे उनका कब्जा है, सरकारी ठेकों पे, सरकारी काम पे, बड़े बड़े टेंडर्स पे। एक ही चीज इन बीजेपी के फंडर्स जो बड़े उद्योगपति हैं उनके पास नहीं है, वो है किसानों की जमीन। और इस ट्रेड डील के कारण वो किसानों की जमीन भी हथियाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम देश के किसानों के लिए इस ट्रेड डील की खिलाफत कर रहे हैं। ये जो डील है इसमें कुछ हिडन चीजें भी हैं जो जनता के सामने अभी सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि फल आएगा, तो फल अगर आएगा, अगर एप्पल आएगा, जितने भी फ्रूट आएंगे वो जो अभी हमारे किसान को जो फल का रेट पड़ता है उससे आधे दाम पे आएंगे। जो फसलें आएंगी, सोयाबीन आएगी तो सोया का जो ऑयल है वो आधे रेट में अगर मिलेगा तो यहाँ पे किसान का सोयाबीन जो है वो कौन लेगा। कपास जो है उसमें टैरिफ लग रहा है, बांग्लादेश को टैरिफ नहीं लग रहा, हमें टैरिफ लग रहा है। जितने भी मक्का आएगा, मक्का से जो चीजें बनती हैं वो अमेरिका की मक्का सस्ती आएगी। हमारे किसान जो मक्का बेच रहे हैं आधे रेट पे भी मक्का जब उनको बेचने को नहीं मिलेगा तो किसान जो है उसकी किसानी और किसान को खतरा होगा। इसको बचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल संघर्ष करेंगे। राहुल जी के सिपाही हैं, उनके नेतृत्व में यूथ कांग्रेस पूरे देश भर में संघर्ष करेगी। आज जबलपुर में यूथ कांग्रेस के साथियों ने, राहुल जी के सिपाहियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और ये बता दिया कि राहुल जी के सिपाही डरने वाले नहीं, चाहे वाटर कैनन चलाए, फायर कैनन चलाए, चाहे गिरफ्तारी दे,
राहुल जी के सिपाही यूथ कांग्रेस के साथ ही देश के किसानों के लिए इस ट्रेड डील की खिलाफत पूरे देश भर में करेंगे। थे क्या कुछ मांग थी? यहाँ 29 क्षेत्र में घंटाघर में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा यहाँ से एकत्रित होकर और अनधिकृत रूप से कलेक्टर कार्यालय जाने का प्रयास किया जा रहा था। यहाँ पर बैरिकेडिंग के माध्यम से इनको रोका गया और उसके बाद भी न मानने पर बैरिकेड चढ़ने का प्रयास इनके द्वारा किया गया, जिस पर वाटर कैनन का प्रयोग करके इनको यहाँ से डिस्पर्स कराया गया। क्या कुछ मांगे थी, क्या मांग कर रहे थे? उनके द्वारा ये विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर अपनी बात कही गई है और ज्ञापन उन्हें प्रशासनिक अधिकारी को दिया जाना बताया है। उसमें ये स्पष्ट होगा कि क्या उनके द्वारा मांगे कितने कार्यकर्ता होंगे जिनकी गिरफ्तारी हुई है? अभी लगभग प्रारंभिक रूप से 60-70 के आसपास कार्यकर्ताओं को यहाँ से अभिरक्षा में लेकर भेजा गया है और कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया।